नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश से बहुत ही दुखद खबर आ रही है और ये खबर है कि पिछले केवल 15 घंटे में अलग अलग 2 जिलों में 2 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हां, निर्मम हत्या कर दी गई है और इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में इस समय कोहराम की स्थिति है। 2 पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई है। और संयोग ऐसा है कि ये दोनों हत्या बगल बगल के जिले में की गई है। इनका समय अलग है, घटनाएं अलग है, लेकिन एक पहली हत्या हुई है छिंदवाड़ा में और दूसरी छिंदवाड़ा से लगे हुए सिवनी में। सिवनी में जो हत्या हुई है कल देर रात को हुई है, जबकि छिंदवाड़ा में कल सुबह हुई है। ये दोनों के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मात्र 15 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की अलग अलग घटनाओं में हत्या कर दी जाए। और आरोपी अभी एक में आरोपी पकड़ा गया है, जबकि एक में अभी भी आरोपी फरार हैं। वो जो गोली मारकर भागा है सद्दाम नाम का आरोपी, उसको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ये इस तरह की सूचना आ रही है। हुआ यह है कि घटना कल सुबह की है। पहली घटना छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति जो गाडरवाड़ा का रहने वाला है, वो अपनी जीप से परासिया जा रहा था मजदूरों को लेने के लिए। रास्ते में उसने छिंदवाड़ा में डीजल डलाया और डीजल डलाने के बाद में उसका जो पेट्रोल पंप संचालक है उससे कुछ विवाद हुआ। उसने गाली गलौज की और बगैर पैसे दिए वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस वालों ने पॉइंट बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश की और ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसका नाम लोकजीत सिंह है और उसी समय घटना स्थल पर थे एएसआई नरेश शर्मा। ये रहने वाले तो सिवनी के हैं, लेकिन ये उस समय घटना स्थल पर थे। उन्होंने जीप को रोकने की कोशिश की। जीप के सामने आकर उन्होंने दोनों हाथ ऐसे जैसे फैला के अपन गाड़ी को रोकते हैं, रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने गाड़ी रोकने के बजाय सीधे एएसआई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें कुचलता हुआ वो आगे निकल गया। और घटना स्थल पर जो नरेश शर्मा हैं, उनकी इलाज के दौरान जब ले जा रहे थे तो उनकी मौत हो गई। कल सुबह की घटना है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया था। कल यदि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर व्यक्तिगत तौर पर दुख जाहिर किया था और ये भी कहा था कि नरेश शर्मा को शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ रुपए उनको जो दिया जाता है वो दिया जाएगा और उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें चली रही थी। आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। जिला छिंदवाड़ा के थाना माहुलजर में आज सूचना सुबह के टाइम प्राप्त हुई थी कि न्यूटन चौकी से कोई गाड़ी बोलेरो कैंपर एक्सीडेंट करके फरार हुई है। उसको रोकने के लिए माहुलजर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखकर बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉकडाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुंचाई गई और गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। 307 का केस भी उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया है उसकी गतिविधि को देखकर। अभी मैं छिंदवाड़ा अस्पताल में ही आया हूं और हमें अभी सूचना मिली है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी मामले पर। सर, ये भी जानकारी आ रही है कि न्यूटन से परासी या कहीं से डीजल डलवा के वो जा रहा था। क्या जो प्रिलिमिनरी जानकारी प्राप्त हुई यह है कि जो ड्राइवर था उसका नाम लोकजीत सिंह है। ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर का रहने वाला है। बोलेरो कैंपर गाड़ी लेकर ये न्यूटन चौकी के पास पेट्रोल पंप में डीजल डलाने गया था। बिना पैसे दिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस प्रोसेस में वहाँ भी किसी को चोट पहुँचाई और उसी की सूचना जो प्राप्त हुई थी माहुलजर में, उसी को हिरासत में लेने के लिए ही चेक पॉइंट लगाया गया था। तो उसके बाद ही बाकी का घटनाक्रम हुआ। ड्राइवर अरेस्ट हो गए? हाँ, ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। इसी बीच में एक और दुखद खबर आज सुबह आई है। खबर यह है कि छिंदवाड़ा जिले से लगा हुआ जिला है सिवनी और सिवनी में कल शाम को चोरों के एक गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई थी। डूंडा थाने के पास में वहाँ एक कोई स्थान है जहाँ ये पुलिस वाले थे। ये 4 चोरी के 4 आरोपी थे। जनक सिंह, प्रवीण वैष्णव, गुलशन और सद्दाम। इन 4 को गिरफ्तार करना था। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया था। जनक सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, प्रवीण वैष्णव को कर लिया था और
गुलशन को पकड़ लिया था। लेकिन इन आरोपों को छुड़ाने के लिए एक सद्दाम नाम के आरोपी ने पुलिस वालों पर फायर कर दिया, सीधा गोली चला दी और ये गोली सीधी लगी थी वहाँ पर जो हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम बताया गया है राकेश कुमार ठाकुर, ये उनको सीधी गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज सुबह खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है। राकेश ठाकुर जो हेड कांस्टेबल है सिवनी पुलिस के, उनका दुखद निधन हो गया है, गोली लगने से हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए कि आरोपियों के या गुंडों के हौसले कितने बुलंद हैं। वे सीधे सीधे पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। मध्य प्रदेश इस तरह का राज्य नहीं रहा है और खासकर ये जो मालवा के 2 जिले हैं छिंदवाड़ा और सिवनी, ये बड़े शांत जिले माने जाते रहे, यहाँ इस तरह के आरोप नहीं होते थे। अब आप देखिए सही हो कि छिंदवाड़ा में जिस आरोपी ने वारदात की है वो नरसिंहपुर का रहने वाला है, जिसका नाम मैंने आपको बताया लोकजीत सिंह, जो मजदूरों को लेने जा रहा था। कुछ साइको टाइप का व्यक्ति बताया जा रहा है कि इसी ने जो गाड़ी चढ़ा दी थी उनके ऊपर। लेकिन जो सद्दाम है जिसने गोली चलाई है सिवनी में, ये मूलतः रहने वाला भिंड जिले के मेहगांव का है। वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ कट्टे बड़े आसानी से मिलते हैं, गोली चलाना बड़ी आम बात है। तो मेहगांव के रहने वाले ये वहाँ चोरी के उद्देश्य से पूरा गैंग बनाकर सिवनी और सिवनी के आसपास चोरियों को अंजाम दे रहे थे। उसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। आप अंदाज लगाइए, एक ही डीआईजी जो रेंज है, इस एक डीआईजी रेंज जिसके डीआईजी हैं सचिन अतुलकर, इनकी रेंज के 3 जिलों में से 2 जिले, इनमें 3 जिले आते हैं, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी। तो छिंदवाड़ा और सिवनी में एक एक मौत हो जाने पर क्या स्थिति डीआईजी की बनी होगी। आईजीपी इनके जोगा हैं, उमेश जोगा साहब आईजी हैं। तो एक ही डीआईजी के जो जोन और रेंज में ये जो घटना हुई है, इस घटना ने मध्य प्रदेश में पूरे पुलिस बल को हिला के रख दिया है। इसमें हालांकि किसी बड़े पुलिस अधिकारी का दोष इसलिए नहीं है कि किसी को पता नहीं रहता है कि ये घटना होने वाली है, घटना अचानक होती है। जिस तरह पुलिस टीम भेजी गई थी पूरी सुरक्षा के साथ, बड़ी बात यह है कि कल रात को जो पुलिस टीम भेजी गई थी, एक और आगे सामने पुलिस थाना था, उसको भी अलर्ट किया गया था, उन्होंने भी पूरे नाकेबंदी की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य से अचानक सद्दाम ने जिस तरह से फायर किया है, हालांकि वो सद्दाम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। लेकिन कल सुबह जो घटना हुई थी जिसमें लोकजीत सिंह जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसकी गाड़ी आगे जाके पलट गई थी और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पर दूसरे मामले में गोली चलाने वाला आरोपी फरार है, पर उसके 3 साथी इस समय पुलिस के में गिरफ्तार हो चुके हैं। हो सकता है ये खबर जब तक आप तक पहुंचे तो हो सकता है सद्दाम को भी पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि चारों तरफ से टीमें भेज दी गई हैं, घेराबंदी की जा रही है। संभव है कि सद्दाम भी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को हिलाकर रख दिया है। जैसा मैंने बताया, पुलिस विभाग में मातम की स्थिति है। चर्चा यह है कि आखिर ये अचानक क्या हुआ कि बगल के 2 जिले में 2 वारदातें हुई और दोनों में पुलिस के जाबाज साथियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मार्मिक फोटो अभी मेरे पास आया है। ये जो आज मौत हुई है राकेश ठाकुर के परिवार का फोटो अभी मेरे को किसी ने भेजा है परिवार के साथ। इसके अलावा हमारे पास में नरेश शर्मा का भी फोटो आया है। हम दोनों चित्र आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक आप सोचिए इनकी मौत के बाद इन परिवारों पर क्या बीतेगी। ये तय है कि दोनों ही शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने दिलेरी से ये लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि आरोपियों से लड़ते हुए शहीद होना ये पुलिस वालों के उसमें रहता ही है। आप जानते हैं कि किस तरह की नौकरी पुलिस वाले करते हैं। छवि हमने कैसे भी बना दी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग सुरक्षित तभी तक हैं जब तक पुलिस ड्यूटी पर है। आज मध्य प्रदेश पुलिस में मातम का माहौल है। 2 घटनाओं ने पूरे पुलिस विभाग को हिला के रख दिया है। और मैं याद दिला दूं, इस समय मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा। उन्हें भी लग रहा होगा कि उनके विभाग में इतनी बड़ी वारदात घटित हो गई है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इन घटनाओं की समीक्षा की जाएगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शायद पुख्ता प्रबंध किए जाएं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।